बंगाली के नाम से बहुत दुनिया भर के आपके ना झोला छाप डॉक्टर जगह जगह 15-20 सालों से मोटापा एक बीमारी बन गया। तो आदमी को जितनी जरूरत है उससे बहुत अधिक खा रहा है। अगर वेट कम होगा तो डेफिनेटली जो उससे एसोसिएटेड बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, सांस की बीमारी है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो सब खत्म होती चली जाती है। जंक फूड सबसे एकदम बहुत ही खतरनाक भोजन है उसे कहते हैं। पेट की थैली में तो ये सलाह है, अगर आप किसी भी प्रकार अगर कहीं पर अगर अल्ट्रासाउंड में आ गया है तो समय रहते उसका इलाज करवा के ऑपरेशन करा के इलाज करें। मेडिसिन ले लो, मेडिसिन लो। और पेट की थैली में अगर पथरी बन जाती है तो उसमें हमारी सलाह होती है कि जल्द से जल्द जब भी समय मिले उसका ऑपरेशन करा के उसका इलाज करवा लेना चाहिए, बिकॉज उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। पाइल्स में अगर इनिशियल स्टेज में है तो दवाइयों से बात बन जाती है, पर जैसी स्टेज बढ़ जाती है तो फिर सर्जरी ही एक इलाज होता है। हमारे पास बहुत मरीज यानी हर महीने कम से कम 8-10 पेशेंट तो कॉम्प्लिकेशन वाले आते हैं, जो कि हमने बंगाली पे इलाज कराया था। अच्छा। उसके नीचे इन्फेक्शन फैल गया, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम। सर 2-3 दिन हो गए। अच्छा, रेशनों में दिक्कत होती है। कोई अल्ट्रासाउंड करवाया अभी? सर अभी तो नहीं कराया, किसी ने एडवाइस नहीं किया। तो कोई दवा लिया आपने कोई अभी 2-3 दिनों से? सर मेडिसिन ली थी हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर। मेट्रो प्लस के इस हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हम आए हुए हैं एक बार फिर सेक्टर 16A के मेट्रो हॉस्पिटल में। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट है सर्जरी डिपार्टमेंट के। इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की सर्जरी अपने हॉस्पिटल में आप करते हैं। इससे पहले ने आपको दिखाया था कि जो मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, ENT के डॉक्टर हैं या लीवर के, उनका अलग आपके थ्रू कराए। और इस सीरीज में जैसे डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता से हम बात करेंगे। आपका स्वागत है गुप्ता जी डॉक्टर में इस मेट्रो प्लस के विशेष बुलेटिन में। आपके सर्जरी डिपार्टमेंट में हैं आप, तो किस प्रकार की सर्जरी होती है? जैसे आजकल मोटापे की सर्जरी है, बवासीर है, और अलग अलग तरीके से होते हैं, तो क्या क्या पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं यहाँ पर? कितने साल से आप मेट्रो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? देखो, मैं मेट्रो हॉस्पिटल के साथ पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ और पिछले 6 साल से हज़ारों ऑपरेशन किए यहाँ पे। बेसिकली जनरल जो सर्जरी का फील्ड है वो बहुत वास्ट फील्ड है जी जी। तो उसमें ओपन सर्जरी से लेके दूरबीन तक के ऑपरेशन, मोटापे की सर्जरी, लेजर से आजकल है कि मिनिमम के भी ज़्यादा आजकल बहुत केसेस आते हैं। तो मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं सारे ऑपरेशन दूरबीन द्वारा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन है मेरी। जी जी। प्लस मैं बैरियाट्रिक सर्जरी से कहते हैं मोटापे की सर्जरी, उसमें भी स्पेशलिस्ट हूँ। ओके। प्लस आजकल हम लेजर विधि द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे वेरिकोज वेन्स हैं, पाइल्स की सर्जरी है, भगंदर फिशुला बोलते हैं, फिशर है, बहुत सारी चीज़ें। तो एडवांसमेंट के साथ साथ चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। आजकल हमारा जो मेन लक्ष्य रहता है कि एक मरीज जब हॉस्पिटल में आए तो उसका हॉस्पिटल में मिनिमम से मिनिमम स्टे रहे और वो जल्दी घर जा सके विद पोस्ट ऑपरेटिव, उसको दर्द तकलीफें कम हो, यानी कॉम्प्लिकेशंस कम रहें और जल्दी वो अपने घर जा सके और अपने काम पे जा सके। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखा जाता है कि ज़्यादातर स्टे ज़्यादा करवाया जाता है ताकि बिलिंग ज़्यादा हो हॉस्पिटल में, अक्सर देखा जाता है ऐसा। लोगों में बहुत ना एक मिस धारणा बहुत है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा भर्ती करते हैं और वो करते हैं, पर आजकल मैं अगर सर्जरी की बात करूं जी जी, तो सर्जरी में तो अगर आप मरीज को ज़्यादा भर्ती रखेंगे तो उससे मरीज की मानसिक स्थिति पर फर्क पड़ता है। बिकॉज अगर ऑपरेशन के बाद पेशेंट जितना रहेगा तो उसकी रिकवरी उतनी डिलेड हो जाती है, बिकॉज एक ना मेंटल ब्लॉक हो जाता है। तो आजकल तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो चलन वही है कि आजकल तो डे केयर सर्जरी का आ गया। डे केयर यानी सुबह भर्ती किया और शाम को घर भेज दिया, ताकि हॉस्पिटल पे भी बर्डन ना रहे और पेशेंट भी जल्दी ठीक हो, अपने काम पे जा सके। तो आजकल ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है। अगर हम बात करें, जैसे हमने वेट लॉस की बताई कि मोटापे को कम करने के लिए या उसको दूर करने के, किस प्रकार के मोटापे, कोई बीमारी होती है, क्या सिस्टम रहता है जो आदमी मोटा होता है उसके बाद वो सर्जरी कराता है? देखो, मोटापा आजकल बहुत, पहले तो मोटापे को कहते थे कि बीमारियों की जड़ भी होता है। ये तो कहते थे कि कॉस्मेटिक लोग है, कोई मोटा है, हेल्थ मोटा है। पर आजकल पिछले 15-20 सालों से मोटापा एक तरह से एक बीमारी बन गया है, एक तरह से
पहले कहते थे कि कॉस्मेटिक पर्पज है, लेकिन आजकल एक बीमारी का रूप धारण कर लिया है। इसके कारण बहुत सारे हैं। हमारा खान पीन बहुत बिगड़ चुका है लोगों का, फिजिकल वर्क बहुत ख़त्म हो गया है, तो जिससे मोटापे की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आजकल मोटापा एक बार जब आदमी जब वेट बहुत ज़्यादा रहता है, इसे कहते हैं ओबीज बोलते हैं, ओबिसिटी बोलते हैं, अच्छा। तो उसके बाद पेशेंट के लिए वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज पेशेंट वेट कम करता है, सपोज अगर पेशेंट अपने जो उसका एक एवरेज वेट होना चाहिए, सपोज उससे 50-60 किलो एक्स्ट्रा है, तो शुरू में डाइटिंग या एक्सरसाइज से 10-15 किलो कम कर लिया, लेकिन जैसे ही वो डाइटिंग और वो एक्सरसाइज छोड़ता है फिर बढ़ जाता है। तो इन्हें बोलते हैं हम मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट बोलते हैं, कि जो वेट कम कर ही नहीं पा रहे हैं और वेट बहुत बढ़ता जा रहा है जी। ऐसे मरीजों के लिए स्पेशल सर्जरी होती है, इसे बोलते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी बोलते हैं। तो इस सर्जरी द्वारा हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो खाने का जो कैपेसिटी है, बहुत सारी सर्जरी है, बहुत सारी सर्जरी होती है, कई प्रकार की सर्जरियां हैं जी जी, इसके अंदर जी, जैसे आपने सुना होगा स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, बाईपास सर्जरी भी होती है बहुत सारी। तो डिफरेंट पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट सर्जरी के लिए जैसे उसका फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर कितना है, कितना वेट ज़्यादा है, और बाकी अदर कोई और बीमारी है, जैसे कोई शुगर है, अनकंट्रोल शुगर है, थायराइड की बीमारी, सांस की बीमारी, उस हिसाब से बहुत तरह की बैरिएट्रिक सर्जरीज होती हैं। तो इन सर्जरी द्वारा क्या होता है, तो पेशेंट की खाने की कैपेसिटी कम की जाती है, प्लस जो डाइट चार्ट भी देते होंगे। हाँ, डाइट चार्ट भी हुआ है। जैसे हमने इसमें ऑपरेशन द्वारा हम, अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूँ, तो हम मैदा जो पेट होता है उसको छोटा कर देते हैं, उसका साइज कम कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि पेशेंट एक तो खाना कम खाता है, भूख कम लगती है, नेचुरल डाइट कम हो जाती है। तो बेसिकली यही है कि जो आदमी को जितनी जरूरत है उससे बहुत अधिक खा रहा है। तो इस सर्जरी द्वारा हम उसके साइज को कम करते हैं, पेट के साइज को, और जो खाता है वो भी एब्जॉर्ब भी कम होता है। तो दोनों तरफ से ये एक्ट करता है, जिससे क्या है, समय के साथ साथ 8-9 महीने में वजन बहुत कम हो जाता है। तो कितनी कामयाब होती है वेट लॉस सर्जरी? बैरिएट्रिक सर्जरी आजकल के टाइम में बहुत ही लोगों सक्सेसफुल सर्जरी है, और स्पेशली मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट में तो उसका बहुत रोल है। और यानी इससे ना वेट तो कम होता ही होता है, और अधिक वेट की होने की वजह से जो समस्याएं हैं, जैसे शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, सांस की बीमारी, बोन्स की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इससे जब वेट कम होता है तो वो भी ठीक होने लगती है, क्योंकि अधिक वेट होगा आफ्टर सर्जरी जैसे वेट कम होता जाएगा। जी जी जी। इसमें ये नहीं कि आपने सर्जरी की और अगले दिन पेशेंट पतला हो जाएगा, अगले 8 से 9 महीने में हर महीने वेट कम होते जाता है। तो 8 से 9 महीने में एक डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो अगर वेट कम होगा तो डेफिनेटली जो उससे एसोसिएटेड बीमारी हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, सांस की बीमारी है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो सब खत्म होती चली जाती है। आदमी मोटा ना हो या इस प्रकार की बीमारियों की सर्जरी जरूरत ना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए आदमी? सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है जिससे आदमी इस कुचक्र में ना पड़े, उसके लिए से मतलब यानी ये कि भाई मोटापा होना, फिर मोटापा की वजह से और बीमारी होना, तो इतना उस चक्कर में ना पड़े। मोटा तो कोई नहीं होना चाहता, ये तो कोई ना खान पान है, कोई ऐसी क्या चीज है जिसका मान लो मेरी बॉडी है, मैं इससे ज्यादा ना बढ़े, या आदमी का वेट एक परमानेंट फिक्स हो जाता है कि इससे ना डाउन होता ना अप होता कई बार। तो उसका क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के अंदर है वो है कि आपका एक तो खाने पे कंट्रोल किया जाए, खाने पे कंट्रोल, और क्या खाना है उस पर भी कंट्रोल, खाने पे कंट्रोल और डाइट चार्ट। क्योंकि आजकल क्या है कि भाई लोगों का ना कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे बहुत जोर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारा बॉडी में जाकर स्टोर होता है, ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बढ़ता है। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो गई आजकल लोगों की, कि आजकल लोग हर चीज़ के लिए कहीं जाना है, अगर 100 मीटर में जाना है तो अपनी कार ले ली या ले ली, यानी अपना फिजिकल चलना जाते हैं, पैदल आदमी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। हर जगह साधन है तो लोग सोचते साधन का यूज किया है, तो इससे क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ये भी वेट को बढ़ाती है। ज्यादातर शहरों में इस तरह के मरीज मिलते हैं जिसकी ज्यादा वेट हो या मोटापा हो, गाँवों की समस्या है। तो गाँव में अभी भी लोग जमीन से जुड़ा हुआ है, यानी जो बेसिक जो उनकी चीजें हैं, जो हमारे पूर्वज से चली आ रही है, वो अभी करते हैं, यानी चलना फिरना, खाने पे ध्यान रखना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है। अब शहरों में क्या होगा, हर चीज वो है ना, पैकेज फूड खाना, सारे जंक फूड कहेंगे। तो पहले तो क्या बड़ों में थी, अब तो बच्चों में बहुत ज्यादा ओबेसिटी बढ़ रही है, नई जनरेशन में ज्यादा आ रही है, बिकॉज उनका सारा जंक फूड की तरफ उनका झुकाव हो गया है। सब आजकल देखो हर जगह जंक फूड को लेकर क्या कहेंगे? जंक फूड मतलब कितना नुकसानदायक? जंक फूड सबसे बहुत ही खतरनाक भोजन है, उसे कहते हैं हम।
क्योंकि इससे फायदा नहीं सिर्फ इलाज की बस टेस्ट के लिए है कि इसमें ऐसे कुछ बहुत तत्व होते हैं। अनचाही मौत भी कह सकते हैं एक तरीके से, अगर कहना चाहें इसको। ऐसे कहते हैं कि अगर जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा तो लोगों को जो पेशेंट होता है उसको बाकी बीमारियां भी घेर लेती हैं, और अगर उनको ना ठीक किया जाए तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अनचाही मौत है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस वेट लूज के बाद अगर हम बात करें पाइल्स की बवासीर की बीमारियां बहुत लोगों में आजकल है, खासतौर पे जो हाई लेवल की सोसाइटी के लोग हैं। जी। क्या इसके कारण है और क्या इसके बचाव? इसका भी वही आजकल जैसे सेम है कि हर एक का हर बीमारी किसी न किसी से लिंक है। अब जैसे ये बवासीर की प्रॉब्लम है आजकल, तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है। मेन कारण जो बवासीर का वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अब क्या है कि लोग आजकल जो है ना ग्रीन वेजिटेबल्स लोगों का बहुत इंटेक बहुत कम हो गया है, पानी कम पीते हैं, लिक्विड्स कम लेते हैं, तो फाइबर्स कम ले रहे हैं डाइट में, तो ये चीज़ इनडायरेक्टली ये कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करती है। और जो पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको ये पाइल्स की प्रॉब्लम आती है। तो अब पहले क्या होता था कि अब पाइल्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। पाइल्स में अगर इनिशियल स्टेज में है तो दवाइयों से बात बन जाती है, पर जैसी स्टेज बढ़ जाती है तो फिर सर्जरी ही एक इलाज होता है। पहले इन सब के लिए ओपन सर्जरी होती थी जिसमें बहुत तकलीफ होती थी ऑपरेशन के बाद, बिकॉज एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। ऑपरेशन के बाद दर्द होना, 3-4 हफ्ते बिस्तर पर पड़े रहना। और आजकल नई टेक्निक आ गई है, ऐसे बोलते हैं स्टेपलर विधि। अच्छा, स्टेपलर विधि होती है, इसे कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव विधि होती है। जी। तो इसमें है कि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है और ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द कम रहता है। अब और भी नई टेक्निक आ गई है, जैसे आजकल हो गई है लेजर टेक्निक हो गई है। आजकल हम लेजर से भी पाइल्स का इलाज करते हैं। लेजर टेक्निक से पाइल्स को खत्म किया जाता है, तो वो भी बहुत जैसे कहते हैं लीस्ट इन्वेजिव और रिजल्ट भी अच्छे हैं और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद तकलीफ कम रहती है। शहरों में जगह जगह बंगाली दवाखाने खुले हुए हैं जो कि बवासीर की बीमारी का इलाज करते हैं। कहाँ तक उनसे इलाज कराना ठीक है बजाय प्राइवेट हॉस्पिटलों के? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी। ये जितने भी आजकल बंगाली दवाखाने डॉक्टर हो गए इस तरह से वो लगा लेते हैं। आपने बहुत भारी सवाल पूछा है कि इस तरह के आज क्या बंगाली के नाम से बहुत दुनिया भर के आपके ना झोला छाप डॉक्टर जगह डॉक्टर कंपाउंडर भी डॉक्टर बने बैठे हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो तो लेते हैं कि हम बवासीर का शर्तिया इलाज कर देंगे या भगंदर इलाज करते हैं, पर उनको मेडिकल नॉलेज नहीं है। वो अपना एक तो उनके पास इतनी सुविधा नहीं है, उनकी इतनी क्या नाम है ट्रेनिंग नहीं है उसमें। तो जो इलाज करते हैं, अब पता नहीं क्या धागा बांधना, जला देना, केमिकल लगा देना, तो उससे क्या होता है मरीज को कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं। हमारे पास बहुत मरीज यानी हर महीने हम महीने कम से कम 8-10 पेशेंट तो कॉम्प्लिकेशन वाले आते हैं, जो कि हमने बंगाली पे इलाज कराया था। उसके नीचे इन्फेक्शन फैल गया, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो मेरी तो यही सलाह है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, इन झोला छापों के पास ना जाएं। आज जैसे मार्केटों में हमने बंगाली डॉक्टर की बात करें, बंगाली डॉक्टर के अलावा रोड चौराहों पर देखेंगे तो तंबू लगा के लोग बैठे रहते हैं। वहाँ भी यही स्टोरी चलता रहता है कि उनका भी वो लगा देते हैं। जी, वो जो बैठे हैं यहाँ पे तंबू लगा के बैठे हैं, वो भी है कि वो कुछ पुड़िया दवाई उसके नाम पे वो स्टेरॉइड दे देते हैं या ऐसी दवाई दे देते हैं जिनकी नुकसान बहुत ज्यादा है। ये दवाइयाँ एकदम इनिशियल तो रिजल्ट बहुत देती हैं, पर उसके बाद नुकसान बहुत ज्यादा करती है। तो मुझे लगता है कि मैं आराम से आ गया बस 90% नुकसान माना जाता है, तो उससे नुकसान ज्यादा है, फायदे बहुत कम है। वो तो लोगों से क्या अपील करेंगे कि जो पाइल्स की बीमारी है इसके इलाज बंगाली डॉक्टर से कराएं या जो कराएं ना कराएं? मेरी बिल्कुल सलाह है सभी से जो लोगों को इनकी प्रॉब्लम है पाइल्स की या जो भी प्रॉब्लम है भगंदर या फिशर की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी ऐसी जगहों पे ना जाएं, क्योंकि उससे आपको तकलीफ ज़्यादा होगी, कॉम्प्लिकेशन में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कृपया क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज करवाएं, ये मेरी सलाह है। पाइल्स लोग किसी व्यक्ति को ना हो इसके लिए उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो खाने में फाइबर्स बढ़ाएं, इंक्रीज करें। फाइबर जैसे क्या होता है आजकल रेशे वाले फल होते हैं जिसमें फाइबर्स होते हैं, प्लस हरी पत्ते सब्जियां वो ज़्यादा लें, खासतौर पर सीजनल। तो सीजनल खाने पर ज़्यादा तवज्जो दें और खाने में फाइबर ज़्यादा रखें, प्लस लिक्विड्स भी ज़्यादा लें। इन चीज़ों को लेने से क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से मदद मिलती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है आपको। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो ये बीमारी जो बवासीर और से संबंधित बीमारियां हैं आसपास वो बिल्कुल नहीं होती। आपने जैसे बताया कि 6 साल से आप मेट्रो हॉस्पिटल में हैं, तो पिछले 6 साल के दौरान
जो पाइंस के मरीज है कितनी संख्या में आते हैं आपके पास और आजकल क्या उनकी तादाद है? जैसे मैंने बताया ना कि आजकल जैसे खान पीन बहुत लोगों का चेंज हो गया है, तो बीमारी मैं देख रहा हूँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 6 सालों में ये बीमारी मतलब 100 आदमियों पे कितने आदमियों को बीमारी होगी? तो अगर 100 अगर हैं, अगर 100 में लगता है कम से कम 10% लोगों को बीमारी ये है। 10% की रेशो है। इतना लोग इतने प्रॉब्लम आते हैं, किसी को पाइल्स है, किसी को फिशर है, बहुत सारी बीमारी इससे रिलेटेड होती है। बहुत से लोग मतलब शर्म के बारे बताते भी नहीं है। तो बहुत से लोग हैं कि बिकॉज ये जगह ऐसी है तो ज़्यादा डॉक्टर के पास जा इजी पहुँचते भी नहीं है। जैसे प्रॉब्लम हुई तो आसपास किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली, और जब वो ये कि वो चीज़ बिगड़ जाती हैं या एडवांस हो जाती हैं तब आके वो जब उनको मजबूरी तब वो आके कर सकते हैं। तो चीज़ें वो अगर टाइम रहते अगर कर लें, और सबसे बड़ी बात है कि होने से बचें, जैसे बताए खाने पर ध्यान रखें, वो हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा आप अपने इस मेट्रो हॉस्पिटल में जैसे दूरबीन के ऑपरेशन से दूरबीन से किस प्रकार के जी ऑपरेशन जैसे करते हैं? आजकल क्या है कि इसमें ना कि जैसे अब जमाना पहले तो सब ऑपरेशन ओपन होते थे, ओपन कट होते थे, चीरे बड़े बड़े चीरे होते थे, बड़े चीर लगा देते थे। अब पिछले लगा लो कि 30-35 साल के अंदर सब चीज़ एडवांस की तरफ जा रही है। तो अब जमाना आ गया है लेप्रोस्कोपी का, रोबोटिक सर्जरी का, धीरे धीरे से बढ़ता जा रहा है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम शरीर में किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। जी। मोस्ट कॉमन ऑपरेशन जो आजकल होते हैं जैसे पित्त की थैली में पथरी है, जी गॉल ब्लैडर स्टोन, बहुत ही कॉमन होते हैं। तो सारे पहले उसके लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पेट खोलता था, आजकल 3-4 छोटे 6 से सारा काम हो जाता है। फायदा क्या है कि मरीज अगले दिन घर चले जाता है और जल्दी रिकवरी होती है, तो अपने काम पे जल्दी जा सकता है, पहली बात। फिर जैसे अपेंडिक्स के ऑपरेशन है, आंतों के ऑपरेशन है, पेट में और कोई समस्या है, कोई गांठ बन गई है, बहुत सारी जो ऑपरेशन पेट के अंदर वो आजकल दूरबीन से सारे संभव है। ऑपरेशन कोई आंतों के कैंसर है या और कोई भी बीमारी है, इस लेप्रोस्कोपी द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म के ना कि इसके बाद है कि मरीज को सबसे बड़ा है कि शॉर्ट स्टे होता है हॉस्पिटल में पहली बात, और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है। आजकल जैसे चेस्ट में है, चेस्ट के पहले ऑपरेशन पर चेस्ट को छाती के ऑपरेशन में छाती खोलनी पड़ती है। जी। आजकल वही काम दूरबीन से बोलते हैं, उसको वेट सर्जरी बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो दूरबीन का अब जो स्कोप है वो बॉडी के हर अंग पे आप दूरबीन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ये बहुत फायदा है इसका। आजकल जैसा देखा जाए पथरी जैसे पाइल्स की, इसके अलावा साथ साथ पथरी की भी बहुत बीमार है। लोगों ने देसी दवाइयाँ यूज करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी बियर ज्यादा पियो तो उससे पथरी पेशाब के रास्ते निकल जाती है। कहाँ तक इसको काम मानेंगे आप? तो ऐसा होता है कि जो पथरी होती है शरीर में दो बहुत प्रमुख अंग है जहाँ पथरी हमेशा बहुत कॉमन होती है, पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर या गुर्दे की पथरी, दो जगह जिससे मैक्सिमम मरीज आते हैं कि जी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, जी गुर्दे में पथरी हो गई। जहाँ तक बात है गॉल ब्लैडर स्टोन की, पित्त की थैली में अगर पथरी बन जाती है तो अब लोग कहा होता है कि अगर पथरी बन गई है तो बहुत सारे मिल जाते हैं सलाह देने वाले, तो उसको देखो डॉक्टर हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, भाई ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन लो। और पित्त की थैली में अगर पथरी बन जाती है तो उसमें हमारी सलाह होती है कि जल्द से जल्द जब भी समय मिले उसका ऑपरेशन करा के उसका इलाज करवा लेना चाहिए, बिकॉज उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। अब जो लोग होम्योपैथिक या बाकी चीज़ों पड़ जाते हैं उनसे वो पथरी तो ठीक होती नहीं है, बल्कि कॉम्प्लिकेशन मीन्स पथरी खिसक के आगे जाना, पीलिया बन जाना, पेंगेटाइटिस हो जाना, ये बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है इस बीमारी की, वो लेके यहाँ पे आते हैं। तो जो काम आज एक दिन का है जो आप दूरबीन से कर सकते हैं, वही कॉम्प्लिकेशन हो गई तो एक की जगह 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीने निकल जाते हैं अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर हो गई। देसी दवाइयाँ कामयाब है या नहीं? देसी दवाइयाँ देखो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है पित्त की थैली में देसी दवाइयाँ कोई काम नहीं करती, बिकॉज उसको बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं है। और जैसे हम बात करें जैसे किडनी में स्टोन है, गुर्दे में पथरी होती है, उसको तो जरिया चलो पेशाब के जरिए बाहर निकल सकती है, पर पित्त की थैली की पथरी अगर पित्त की थैली छोड़ के और कहीं गई आगे तो वो और कॉम्प्लिकेशन करती है। तो पित्त की थैली में तो ये सलाह है कि अगर आप किसी भी प्रकार अगर कहीं पर अगर अल्ट्रासाउंड में आ गया है तो समय रहते उसका इलाज करवा के ऑपरेशन करा के इलाज करें। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। लास्ट में आप एज ए सर्जन सीनियर कंसल्टेंट क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि लोगों को हॉस्पिटलों की तरफ मुंह ना देखना पड़े, जो भी खासतौर में तो एक जिस वाली बात भी है कि जो बीमारियां वो कम से कम हो, जैसे मोटापे की है या पाइल्स की है या मोटे मोटे तौर पे? बिल्कुल, आजकल से बताया मैंने कि सारी जो बीमारियां हैं वो आपके खान पान, रहन सहन और निचोड़ खान पान है, बस जंक खान पान से और आपकी जो डेली दिनचर्या है उसे जोड़ी है।
और ये है कि आप खान पान का ध्यान रखें, खाने में बैलेंस डाइट लें, फाइबर्स लें, ज़्यादा जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। देखो वंस इन अ वाइल तो हर कोई, कोई कभी कभार तो कोई हम बोल दें कि बिल्कुल नहीं खाना है तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वंस इन अ वाइल कभी कभी कभार हो गया, पर डेली इस पे जोर ना दें। बच्चों को समझाएं कि भाई जंक फूड पे कम से कम खाएं, प्लस फिजिकल वर्क यानी थोड़ा एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा टाइम दें। अब सारे दिन वही है कि आप देखो आदमी हर कोई लगा हुआ है, अपने काम धंधे में लगा हुआ है, भागम भाग वही आजकल भागम भाग जिंदगी है, तो उससे आदमी ने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। तो अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे, खान पीन में ध्यान रखेंगे, तो इन बीमारियों से दूर रहेंगे। जैसा आपने बोला कि एक्सरसाइज आदमी को करनी चाहिए, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जिम और योगा दोनों में से आदमी किसकी तरफ प्रेफर करे? तो दोनों ही बहुत बढ़िया है। देखो जिम जाने के लिए तो आपको पूरा सेटअप चाहिए, जाना पड़ेगा, खर्चीला भी है। खर्चीला भी है। योगा तो ऐसी चीज़ है जो आप घर पे कर सकता है, और ये बहुत सारी स्टडीज हैं ऐसी जो प्रूव करती हैं कि योगा भी उतना ही इफेक्टिव है जितना एक जिम में जाकर वर्कआउट करना। तो अगर आपके पास समय नहीं है, भाई नहीं आ सकते, तो घर पे योगा करिए। अगर आप जिम जा सकते हैं, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, पर कुछ तो करना चाहिए। योगा करें, जिम करें, सिंपल वॉक ही कर लें अपने सुबह शाम का भी एक बार। जो थोड़ा फिजिकल वर्क करेंगे तो इससे जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे आप दूर रहें। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा ये कि हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता जिनसे हमने अलग अलग बीमारियों को लेकर बात करी, चाहे वो मोटापे को लेकर बीमारियां हों, चाहे पाइल्स को लेकर हो, या अलग अलग सर्जरी को लेकर एक स्टेपलर विधि भी उन्होंने बताई कि किस प्रकार से लेजर से रिकवरी फास्ट से फास्ट होती है। कुल मिला के जो डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता से हमारी बात, उनमें एक खास बात जो आप लोगों ने भी सुनी कि जंक फूड एक अनचाही मौत। तो हमारी भी सलाह है कि अलग अलग डॉक्टर साहब ने पहले भी इंटरव्यू आपको दिखाई दी, तो उसी में भी ये रिपोर्ट निकल के आया था कि जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हमारी भी और डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता जी की भी यही लोगों को सलाह है कि जंक फूड से ज़्यादा बचें, जितनी कोशिश हो सके, जो बीमारी का एक प्रमुख कारण है। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो प्लस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, ताकि हेल्थ के बारे में लोग दिनों दिन अवेयर हो सकें। धन्यवाद।